गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 24 जुलाई 2025 दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार, जुमेरात भी कहते हैं। क्यों आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे वो सब्सक्राइबर, वो फॉलोअर्स जो कई महीनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आज एक तरह से जजमेंट डे है। उनके हक में या उनके हक में नहीं फैसला आ सकता है। तो मैं घुमा फिरा के बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिन थोड़ा सा टेंस्ड है, तो मैं आपके टेंशन को थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, ज़्यादा मोनोटोनस ना बना के लाइवली बनाया जाए। तो दोस्तों, आज थर्सडे का दिन है, 24 जुलाई 2025 है। ये दिन इसलिए ख़ास है कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 23 यूजी प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं और मेरे पेज को भी आप फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने CUET UG 2025 के थ्रू अपने 23 यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, काउंसलिंग और फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए, जिसके अकॉर्डिंग आप सब ने 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया CUSB समर पोर्टल के थ्रू। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। और कुछ लोग इसलिए भी एक से ज़्यादा कोर्सेज क्लिक कर रहे थे कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से एडमिशन मिल जाए, और मैं समझ सकता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, ये हायर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ के बाद आप आगे का करियर गोल डिसाइड करेंगे, क्योंकि 12th के बाद कुछ लोग MBBS की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग कुछ और कोर्सेज करते हैं। और उसके बाद एक मेजर पॉपुलेशन जो यूथ्स का है वो आता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, एडमिशन लेता है अलग अलग तरह के कोर्सेज़ में और आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है और इस इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आपके लिए आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पहला कट ऑफ जारी करेगी। अभी तो फ़िलहाल दिन की शुरुआत हुई है। जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी आमतौर पे इवनिंग में इस तरह के नोटिसेस इशू करती हैं। जैसा कि पिछले नोटिसेस भी इवनिंग में, शाम होते होते तक आपको मिला था, तो इस बार भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने चाहे वो BA LLB के लिए अप्लाई किया हो या BBA LLB के लिए अप्लाई किया हो या फिर BA BEd BSc BEd BSc एग्रीकल्चर या डिप्लोमा इन फार्मेसी या 17 UG PG कोर्सेज़ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो आए हैं अलग अलग कोर्सेज़ के, उसके रिगार्डिंग तो मैंने वीडियो में बता ही दिया था आपको कि कितना एप्लीकेशंस आया है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है टोटल रजिस्ट्रेशन की, वो काफ़ी एक्साइटिंग भी है और थोड़ा सा फ्राइटनिंग, मतलब डराने वाला भी है। कुछ लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि उनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के स्कोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि आखिरी दिन जो एडमिशन का होता है उस दिन तक आपके कन्फर्म एडमिशन के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि मेरे पास जो जानकारी आई थी उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि फार्मेसी के लिए करीब करीब 110 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मास कम्युनिकेशन के लिए करीब करीब 125 लोगों ने, और 3000 के आसपास फॉर्म्स आए हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में। ये कन्फर्म्ड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट किया है, उनको कट ऑफ के लिए कंसीडर किया जाएगा ही। वहीं दूसरे नंबर पे आता है, सबसे हाईएस्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन, वो है BA LLB फाइबर इंटीग्रेटेड। इसमें करीब करीब 1800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं बात करें BA BEd की तो करीब 900 लोगों ने BA BEd और BSc BEd के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। BBA LLB के लिए करीब करीब 650 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं केमिस्ट्री के लिए करीब 200 एप्लीकेशंस आए हैं, कॉमर्स के लिए 180 के आसपास, कंप्यूटर साइंस में कंपेरेटिवली कम है, 24 सीटों के लिए 41 एप्लीकेशंस सबमिट हुए हैं। इकोनॉमिक्स में भी आंकड़ा 220 के पार है, ऊपर है। इंग्लिश में करीब करीब 300 एप्लीकेंट्स हैं 24 सीटों के लिए। वहीं बात करें ज्योग्राफी की तो 210 के आसपास एप्लीकेशन है, 75 एप्लीकेशंस है। जियोलॉजी के लिए UG PG जियोलॉजी, हिंदी में करीब करीब 140 एप्लीकेशंस हैं, हिस्ट्री में करीब करीब 125 हैं। वहीं बात करें लाइफ साइंस की तो इसमें काफ़ी नंबर हाई है, 410 के आसपास एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने पैसे देकर रजिस्ट्रेशन कराया है। मैथमेटिक्स में ये आंकड़ा 170 के आसपास है, फिजिक्स में करीब 150 के आसपास आंकड़ा है, पॉलिटिकल साइंस में भी करीब करीब 180 एप्लीकेशंस हैं, साइकोलॉजी में 190 के आसपास है, सोशियोलॉजी में 110 और स्टैटिस्टिक्स में 160। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन कितने लोगों में आपका कंपटीशन है।
यूजी पीजी में तो जितने भी 17 कोर्सेज़ हैं उसमें 24 सीटें हैं। बीएलएलबी में 132, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 120, बीबीएलएलबी में 66, बीए बीएड बीएससी बीएड में 63 और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 60 सीटें हैं। तो कुल इतनी सीटों के 800 प्लस सीटों में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है इस एकेडमिक ईयर में। तो आगे जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। मैं आपको इसलिए इस वीडियो के माध्यम से इसलिए मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ देने के बाद आप में से कई लोग परेशान हो सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल डाउन होइए। आमतौर पर यूआर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रश होता है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ कोर्सेज़ में बाद में भी सेकेंड राउंड की कट ऑफ आ सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था, मुझे लगता है कि आप सब देखेंगे तो बहुत हद तक आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही, और थोड़ा सा कूल रहेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, ज़्यादा कियोटिक नहीं होंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इससे मिलेगा तो कुछ नहीं, बिला वजह आप परेशान रहेंगे। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेज़।